नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। अक्सर हम लोग पान के पत्ते का बहुत ही सीमित रूप में उपयोग करते हैं, जैसे कि हम लोग इसे सिर्फ मुंह की दुर्गंध को दूर करने और मुख को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम पान के पत्ते को पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में भी उपयोग करते हैं। हम इस पत्ते को बहुत पवित्र मानते हैं और सच में इसे पवित्र मानना भी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ पवित्र ही नहीं है बल्कि इसके अंदर बहुत सारे औषधीय गुण भी पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम पान के पत्ते के इन्हीं औषधीय गुणों को अच्छे से समझते हैं। आजकल देखा जाए तो सिर्फ बूढ़े लोगों को ही नहीं बल्कि कम उम्र के नौजवानों को भी जोड़ों में दर्द की परेशानी हो रही है। साथ ही साथ घुटनों में तेज दर्द होना, मांसपेशियों में खिंचाव आना, गठिया या अर्थराइटिस की समस्या, चलने फिरने में दिक्कत होना, लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहने से कमर में दर्द और गर्दन में अकड़न जैसे तकलीफें आम हो गई हैं। इन सब का कारण भी बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे कि उम्र का धीरे धीरे बढ़ना, शरीर में कैल्शियम की कमी होना, विटामिन डी का कम होना, शरीर को जरूरी पोषण न मिलना, खाने पीने की गलत आदतें, बहुत व्यस्त जीवन शैली में शरीर का ध्यान न रख पाना और कुछ एलर्जी वाली दवाइयां भी हमारे जोड़ दर्द का कारण बन सकती हैं। लेकिन दोस्तों, यह जरूरी नहीं कि हर तरह का जोड़ों का दर्द गठिया ही हो। अगर शुरुआत में ही हम इस पर ध्यान दें तो यह बड़ी बीमारी बनने से पहले ही नियंत्रण में आ सकती है। तो दोस्तों, जो भी कारण हो, अगर आप मेरी बताई हुई आसान विधि से पान के पत्ते का प्रयोग शुरू कर दें तो आप यकीन मानिए, जोड़ों से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को अपने तमाम दोस्तों, रिलेटिव्स को भी शेयर जरूर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें और हमेशा हेल्दी एंड फिट रह सकें। अब हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं। अब बात करते हैं पान के पत्ते की। इसका वैज्ञानिक नाम पाइपर बेटल है। हिंदी में इसे पान कहा जाता है, मराठी भाषा में इसे नावेल बोला जाता है, अंग्रेजी में इसे बेटल लीफ कहा जाता है और संस्कृत भाषा में इसे नागवल्ली, नान गैलरी या सप्ताह शिरडी जैसे नामों से जाना जाता है। आपके यहां इस पत्ते को किस नाम से जाना जाता है, कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि दूसरे लोगों को भी इससे जानकारी और लाभ मिल सके। अब हम जानने वाले हैं एक बहुत ही असरदार नुस्खा जो जोड़ों के दर्द में बहुत लाभ पहुंचाता है। इसके लिए हमें पान के 2 से 3 पत्ते लेने हैं। इन्हें सबसे पहले साफ पानी से अच्छे से धो लेना है और फिर इनका डंठल हटा देना है। इसके बाद हमें इन पत्तों के छोटे छोटे टुकड़े काट लेने हैं। दोस्तों, पान के पत्ते में प्राकृतिक रूप से कैल्शियम की मात्रा बहुत ही अधिक पाई जाती है। इसके साथ साथ इसमें ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की हड्डियों की सूजन और दर्द को धीरे धीरे कम करने में बहुत असरदार साबित होते हैं। पान के पत्ते को खाने या लगाने से हमारे दिल को भी मजबूती मिलती है और इसमें एक खास गुण पाया जाता है जिसे एंटी ग्रेविटी गुण कहते हैं, जिसका मतलब है कि यह मधुमेह यानी शुगर के मरीजों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है और उनके शुगर को नियंत्रण में रखने में सहायता करता है। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले पान के पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसे असरदार तेल बनाने के लिए और किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली और जरूरी चीज है सरसों का तेल। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप तिल का तेल भी उपयोग में ले सकते हैं। अब हमें एक पैन लेना है, उसमें सरसों का तेल डालना है, फिर उसमें हमने जो 2 से 3 पान के पत्ते काट कर रखे थे उन्हें डाल देना है। इसके बाद हमें इसमें एक और बहुत ही जरूरी चीज डालनी है और वह है कलौंजी, जिसे अंग्रेजी में ब्लैक सीड्स कहा जाता है। अब हमें इसे अच्छे से मिला देना है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें गैस की आंच को धीमी यानी लो फ्लेम पर ही रखना है। इस तेल को बहुत धीरे धीरे पकाना है ताकि पान के पत्ते और कलौंजी के सभी औषधीय गुण अच्छे से तेल में उतर जाएं। हमें इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। इस पूरे तेल को अच्छे से पकने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लग सकता है, तभी यह तेल असरदार रूप में तैयार होगा। अब देखिए, 15 मिनट पूरे हो चुके हैं और पान के पत्ते अच्छे से पक चुके हैं। ये एकदम कुरकुरे यानी क्रिस्पी हो गए हैं।
अब हमें गैस बंद कर देनी है और इस तेल को अच्छे से ठंडा होने देना है। तेल जब ठंडा हो जाए तो इसे छान लीजिए और एक एयरटाइट डिब्बे में भरकर सुरक्षित रख लेंगे। तो दोस्तों, अब हमारा यह बहुत ही असरदार पान का तेल तैयार हो चुका है, जो कि जोड़ों के दर्द को दूर करने में बेहद उपयोगी है। अब जानते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। इस तेल को लगाने का सबसे सही समय रात का होता है। सोने से पहले एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा तेल निकाल लीजिए। इसे हल्का गुनगुना कर लीजिए और फिर अपने जोड़ों पर जहां दर्द होता है वहां इस तेल से हल्के हाथों से अच्छे से मालिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि तेल थोड़ा ज्यादा लगाएं ताकि यह हमारी हड्डियों तक जाकर अच्छे से अवशोषित हो सके। इस तेल को रात भर ऐसे ही लगा रहने दीजिए। सुबह नहाने से पहले इसे हल्के गुनगुने पानी से धो लीजिए। दोस्तों, इस तेल का उपयोग आप रोजाना कर सकते हैं या फिर जब तक आपके घुटनों या शरीर के किसी भी जोड़ों में दर्द बना हुआ है तब तक इस तेल को नियमित रूप से लगाते रहिए। जब आप इस तेल को कुछ दिन तक लगातार प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे आपको जोड़ों में जो चुभन या दर्द की तकलीफ होती है वह धीरे धीरे कम होने लगेगी और एक समय ऐसा आएगा जब यह समस्या बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब हम पान के पत्ते के दूसरे उपयोग को विस्तार से समझते हैं। अगर आपके दांतों में कभी कभी बहुत तेज दर्द होने लगता है या आपके शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियों से चलने या उठने बैठने के समय कटकट जैसी आवाजें आती हैं, और अगर आप अक्सर शरीर में कमजोरी या थकावट महसूस करते हैं तो आपको एक बेहद आसान और घरेलू उपाय अपनाना चाहिए। इसके लिए एक ताजा और हरा भरा पान का पत्ता लीजिए। इसे साफ पानी से अच्छी तरह धोकर इसके बीच की मोटी डंडी यानी डेंटल को निकाल दीजिए और नीचे के सिरे वाले मोटे हिस्से को काटकर अलग कर दीजिए। अब इस पत्ते के ऊपर आपको गेहूं के एक दाने के बराबर प्राकृतिक चूना लगाना है जो बिल्कुल ताजा होना चाहिए। अब इस पत्ते को धीरे धीरे चबाकर खाना है जिससे यह अंदर जाकर आपके शरीर को लाभ पहुंचा सके। पान खाने का सबसे उचित और सही समय होता है भोजन यानी खाना खाने के कुछ समय बाद, क्योंकि पान एक हल्का कसैला स्वाद वाला प्राकृतिक पत्ता होता है। यह हमारे खाए गए भोजन को अच्छे से पचाने में शरीर की मदद करता है। पान के पत्ते का सेवन करने से हमारा पाचन क्रिया यानी डाइजेशन का सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। गैस बनना, खाना न पचना, एसिडिटी होना, पेट साफ न होना और बवासीर जैसी पुरानी समस्याएं दूर होने लगती हैं, क्योंकि पान के पत्ते में फाइबर यानी रेशे की मात्रा बहुत ही ज्यादा पाई जाती है जो पेट और आंतों की सफाई में मदद करता है। अब आगे बढ़ते हैं और पान के पत्ते के तीसरे प्रयोग को भी विस्तार से समझ लेते हैं। अगर आपके मुंह से बदबू यानी सांसों से दुर्गंध आती है और आप घर पर ही एक असरदार, प्राकृतिक और आसान तरीका अपनाकर माउथ फ्रेशनर या माउथ वॉश बनाना चाहते हैं तो मैं आपको इसकी विधि भी बता देता हूं। आपको बस इतना करना है कि 2 ताजा पान के पत्ते लीजिए, उन्हें साफ पानी से अच्छी तरह धो लीजिए और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। अब 1 गिलास पानी लीजिए और इन टुकड़ों को उस पानी में डालकर अच्छे से उबाल लीजिए। जब पानी में उबाल आ जाए और पत्तों का रंग हल्का हो जाए तब इसे गैस से उतार लीजिए और कुछ देर ठंडा होने दीजिए। अब इस उबले हुए पानी को छान लीजिए। तैयार हो गया हमारा होममेड यानी घर पर बना प्राकृतिक माउथ वॉश। अब इस पानी से सुबह और शाम दिन में 2 बार कुल्ला कीजिए या गरारे कीजिए। ऐसा करने से आपके मसूड़े मजबूत बनेंगे और मुंह से आने वाली दुर्गंध धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। साथ ही आपके मुंह से एक बहुत अच्छी और ताजगी भरी खुशबू भी आने लगेगी। अब दोस्तों, मैंने आपके साथ जो तीनों घरेलू नुस्खे साझा किए हैं ये सभी प्राथमिक इलाज यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट की तरह काम करते हैं। लेकिन अगर आप सच में जोड़ों के दर्द से पूरी तरह राहत पाना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी बातों का पालन करना होगा, जैसे कि आपको अपने खाने पीने की गंदी और नुकसानदायक आदतों को छोड़ना पड़ेगा। साथ ही आपको अपने रोज के खाने में पौष्टिक और शरीर के लिए लाभकारी आहार को शामिल करना पड़ेगा। आपको रोजाना सुबह सुबह कुछ समय के लिए धूप में जरूर बैठना चाहिए, जिससे आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से विटामिन डी मिल सके जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। आपको कैल्शियम से भरपूर खाना जैसे दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां और बादाम आदि भी जरूर खाने चाहिए। साथ ही रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना दूध पीने की आदत भी डाल लीजिए। इससे भी शरीर को भरपूर ताकत और आराम मिलेगा। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जरूर साझा करना चाहूंगा।
हमारे पानी पीने की गलत आदतों के कारण भी शरीर में कई समस्याएं पैदा होती हैं, जिनमें से एक है जोड़ों में दर्द। अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो यह आदत अभी से ही बदल दीजिए। पानी हमेशा बैठकर और धीरे धीरे चूसकर यानी सिप सिप करके पीना चाहिए। तेजी से या खड़े होकर पानी पीना शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। आप शायद यकीन न करें, लेकिन अगर आप सिर्फ पानी पीने की यह छोटी सी आदत सुधार लेंगे तो आपके शरीर में बहुत बड़े और सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो जाएगा और धीरे धीरे जोड़ों के दर्द की शिकायत भी खत्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं पानी पीने के सही तरीकों पर एक विशेष वीडियो बनाकर आपको बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं इस विषय पर एक पूरा वीडियो बनाकर जरूर आपके साथ साझा करूंगा। दोस्तों, अगर आपको रोशन जिंदगी की वीडियो पसंद आती हैं और हेल्थ की ये जानकारी आपके काम आती है, तो आप अब चैनल को थोड़ा और सपोर्ट कर सकते हैं। बस नीचे दिए ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। ज्वाइन करने से आप हमारे स्पेशल मेंबर बन जाएंगे और आपको मिलेंगे कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स, जैसे सिर्फ मेंबर्स के लिए खास वीडियो, कुछ कंटेंट सबसे पहले देखने का मौका और कभी कभी सिर्फ मेंबर्स वाली चैट्स या लाइव सेशंस। इससे न सिर्फ आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा, बल्कि हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और बेहतर चीजें बनाएं। तो सोचिए मत, एक छोटा सा कदम आपके लिए, लेकिन हमारे लिए एक बड़ी हिम्मत। ज्वाइन बटन नीचे है, क्लिक कीजिए और रोशन जिंदगी फैमिली का खास हिस्सा बनिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।